दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में आया सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन का तूफान, जहां एक बार फिर से तीसरे टी20 की तरह ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 12 गगनचुंबी छक्कों की मदद से सूर्य कुमार यादव ने टी20 का सबसे तेज शतक जड़ा। तो वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में आकर संजू सैमसन ने खेली धुआंधार बल्लेबाजी और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत को छीनकर दी उन्हें चौथे टी20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच अमेरिका के लॉडरहिल में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन में से कौन टीम इंडिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर अब तक खेले गए 3 टी20 मुकाबलों में वेस्टइंडीज की टीम ने 2 मुकाबले में जीत हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार पलटवार करते हुए वेस्टइंडीज को 7 विकेट से रौंद दिया था और सीरीज में 2-1 की बराबरी कर ली थी। ऐसे में दोस्तों चौथा टी20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला था। अगर सीरीज में बने रहना था तो टीम इंडिया को इस मुकाबले को हर हाल में जीतना था। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथा टी20 मुकाबले की शुरुआत होती है, जो कि अमेरिका के लॉडरहिल में खेला जाता है, जहां पर शाम 7:30 बजे टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा वेस्टइंडीज के कप्तान रोमन पॉवेल के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर पॉवेल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करने के लिए न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत करने टीम के 2 दिग्गज बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां पर इनके द्वारा टीम इंडिया को काफी शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि अर्शदीप पहले ही ओवर में लगातार 3 गेंदें 9 गेंद फेंक देते हैं, जिसके बाद अंपायर भी इनके द्वारा की गई गेंदबाजी पर हंसने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अर्शदीप शानदार तरीके से कमबैक करते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक सटीक लाइन लेंथ के साथ तेज गति से यार्कर गेंद फेंकते हैं, जिसे काइल मेयर्स ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और सीधा बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की ओर से जॉनसन चार्ल्स मैदान पर आते हैं, जबकि टीम इंडिया के लिए दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां पर सबसे पहले चार्ल्स पहली गेंद पर एक खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर हार्दिक पांड्या का शानदार तरीके से स्वागत करते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर ब्रेंडन किंग को स्ट्राइक दे देते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर ब्रेंडन किंग भी एक गगनचुंबी करारा प्रहार करते हुए छक्का लगा देते हैं। इसके बाद तो हार्दिक पांड्या अपनी लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटक जाते हैं और लगातार 4 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। इसके बाद भी ब्रेंडन किंग यही नहीं रुकते हैं और इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 और कवर ड्राइव लगाकर हार्दिक पांड्या के इस ओवर को सबसे महंगा बनाते हुए कुल 22 रन बटोर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आनंद पानन में हार्दिक पांड्या को स्पिन गेंदबाजों के हाथ में गेंदबाजी थमानी होती है, जहां पर तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल आते हैं। लेकिन दोस्तों अक्षर पटेल भी इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह से घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल को भी टारगेट करते हैं और अक्षर पटेल के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से ब्रेंडन किंग 20 रन बटोर लेते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज तेज गेंदबाजों के साथ साथ भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाते हुए सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज मात्र 25 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम पावर प्ले के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 54 रन टांग देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस पनपती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए सबसे पहले हार्दिक पांड्या अपने स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथे में गेंदबाजी थमा देते हैं, जहां पर 7वें ओवर में कुलदीप यादव आते ही वेस्टइंडीज पर काल बनकर टूटते हैं, जहां पर पहली गेंद पर जॉनसन चार्ल्स को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक सटीक लाइन की यार्कर गेंद पटककर ब्रेंडन किंग को 55 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने 2 दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पुरन और सिमरन हेटमायर मैदान पर आते हैं और अपने ही अंदाज में खेलते हुए सबसे पहले अर्शदीप के ओवर को टारगेट करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अर्शदीप के एक ही ओवर में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन कूट देते हैं और आगे भी दोनों ही बल्लेबाज अपनी ही लय में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूटते हुए गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज मात्र 28 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं। इसके बाद भी दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का
बल्ला बिल्कुल भी शांत नहीं हो पाता है और सबसे पहले 14वें ओवर में गेंदबाजी करने चाइनामैन कुलदीप यादव आते हैं, जहां पर विकराल रूप देखने को मिलता है सिमरन हेटमायर का और एक ही ओवर में 3 लगातार चौके जड़कर मात्र 28 गेंदों में सिमरन हेटमायर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों 15वें ओवर में यूसी चहल को टारगेट करते हुए निकोलस पुरन भी 3 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से मात्र 22 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह अपनी घातक गेंदबाजी से कहर ढाते हुए वेस्टइंडीज के दोनों ही बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देते हैं, जहां पर इसी ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे निकोलस पुरन को कवर की दिशा में 52 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर खतरा साबित हो रहे टीम इंडिया के लिए सिमरन हेटमायर को 57 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में वेस्टइंडीज की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने कप्तान रोमेन पावेल और रोमारियो सेफर्ड की एंट्री होती है और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं और भारतीय गेंदबाजों की पूरी तरह से हवा खोलकर रख देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 219 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद 220 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जबकि वेस्टइंडीज के लिए अपने कोटे का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज ओबे मौकाए आते हैं और पहली ही एक फुलटॉस गेंद पर यशस्वी जायसवाल करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद चालाकी भरी गेंदबाजी करते हुए एक स्लोवर 1 गेंद पटक देते हैं ओबे मौकाए, जिसे बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास यशस्वी जायसवाल 6 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की पूरी तरह से हवा खोलकर रख देते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं और टीम के स्कोर को लगातार एक्सीलरेट करने का काम करते हैं और इस प्रकार से दोनों सलामी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और इस तरह से दोनों ही सलामी बल्लेबाज मिलकर 27 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पावर प्ले के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 62 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज ओबे मौकाए 7वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही टीम इंडिया पर काल बनकर टूटते हैं, जहां शुभमन गिल एक फ्लाइट डिलीवरी को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और कवर की दिशा में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल की पारी का 32 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी को आगे बढ़ाने तिलक वर्मा सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते जाते हैं और शुरुआत में सिंगल डबल करते हुए टीम के स्कोर को 10 ओवर के खेल में 100 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले तिलक वर्मा अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और 14वें ओवर में रोमारियो सेफर्ड को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 20 रन कूट देते हैं, जहां पर सबसे पहले शुरुआत की 3 गेंदों पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली गेंद पर 2 रन ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक यार्कर लाइन की गेंद पटककर सीधा तिलक वर्मा की पारी का अंत हो जाता है, जहां पर वे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं और सूर्य कुमार यादव का साथ देते हुए चले जाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपने अंदाज में खेलते हुए टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य रन लगातार जोड़ते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर में सूर्य कुमार यादव का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर सबसे पहले अल्जारी जोसेफ को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए कुल 18 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से मात्र 18 गेंदों में ही सूर्य कुमार यादव अपनी सबसे तेज 50 पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया लगातार जीत की दहलीज की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में एक बार फिर से टर्निंग पॉइंट आता है, जहां पर जेसन होल्डर आते ही एक बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं और पहली गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या को एक यार्कर लेंथ की गेंद पटककर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या 19 रनों के निजी स्कोर पर उनकी पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद संजू सैमसन सूर्य कुमार यादव का साथ देने आते हैं। दोस्तों यहां से टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 11 गेंदों में 36 रनों की दरकार होती है, जहां पर सबसे पहले सूर्य कुमार यादव का विकराल रूप देखने को मिलता है और लगातार 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकियों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अल्जारी जोसेफ आते हैं। लेकिन दोस्तों इस ओवर में टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए अगली 6 गेंदों में 16 रनों की दरकार होती है, जहां पर सबसे पहले जोसेफ शुरुआत की 2 यार्कर गेंदें पटककर संजू सैमसन को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते। लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांधकर आए संजू सैमसन अंतिम की 4 गेंदों पर 4 लगातार कवर ड्राइव की मदद से 4 चौके बटोर लेते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए वेस्टइंडीज के जबड़े से इस जीत को छीनकर चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को 5 विकेट से जीत हासिल